हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल खुली किताब में। आज हम बात कर रहे हैं देवताओं के आंचल कुल्लू के बारे में। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। वहां के लोगों का रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, विश्वास, रीति रिवाज, प्रसिद्ध मंदिरें, अन्य दार्शनिक स्थानों का वर्णन किया गया है। कुल्लू का नाम देवताओं का आंचल इसलिए पड़ा क्योंकि असंख्य देवी देवता और विभिन्न ऋषि मुनि यहाँ के निवासियों के द्वारा पूजे जाते हैं। लेखक के लिए प्रेरणा स्रोत जो बना है वो है पर्यटक और धर्म का सामंजस्य। यहाँ से देवताओं का आंचल आरंभ होता है। इसका बहुत अच्छा प्रमाण यह मिला है कि मानव के द्वारा सृजन किया गया मोटर और देवताओं की सृष्टि का मानव के पीछे पीछे चलता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश जाने के लिए ब्यास नदी को रस्सी से झूलनपुर से पार करना पड़ता है। उस पर लॉरी का जाना बहुत खतरनाक है। चौकीदार की पीठ पर एक तख्ती जिस पर लिखा होता है 4 मील रफ्तार। इसी आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल चलो। पुल के दोनों ओर पहरा रहता है ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार न कर सके। लेखक कहते हैं कि 10 बजे के करीब जब हम ओड पहुंचे, वहां से एक सड़क शिमला के लिए जाती है। पहले ये मार्ग साहसिक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था जो एडवेंचर करने के लिए जाते थे, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड मनाने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली जा सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अभी भी वैसे ही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सड़क की बलि चढ़ गई हैं। कुछ दूर चलने के बाद मणिकर्ण नाम का तीर्थ स्थान है। गर्म पानी के यहाँ पर कई सारे स्रोत हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। नदी के किनारे बहुत सुंदर और खतरनाक सड़क पर हम आगे बढ़ते हुए 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू में प्राचीन हिंदू सभ्यता की झलक देखने के लिए मिलती है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के देवता हैं जो मंदिरों में स्थानीय लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। साल भर में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवता और उनके मंदिरों के कारण इस विराट देव सम्मेलन के साथ ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का आंचल पड़ा। ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर दशहरा के दिन विजयी राम का उत्सव होता है जिसमें आसपास के देवी देवताओं को रथों में बिठाकर लाया जाता है। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजारों की संख्या में देवता भी शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत के व्यास कुंड और व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि का स्थान भी है। पांडवों के मंदिर भी यहाँ देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ भीम की पत्नी हिडम्बना देवी का भी पूजा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जब सृष्टि का विनाश हुआ था उस टाइम जो उस विनाश को देखने वाला एक पुरुष था मनु, उसकी भी मंदिर है। शायद भारत में यह एक ही मात्र स्थान है जहाँ पर यह मंदिर प्रतिष्ठित होकर पूजी जाती है। दशहरे के अवसर पर यहाँ भारी मेला लगता है। साल भर का व्यापार प्राय एक दिन में ही हो जाता है। बाहर के आए हुए यात्रियों के लिए बहुत सारी दुकानें, होटलें और पंसारी हाट की बात ही अलग होती है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों में बड़ी उमंग दिखाई देती है। रंग बिरंगे कंबल, पश्मीना, चुर्रो आदि अनेक प्रकार की खालें, रीछ की खाल, बाघ की खाल, बर्फ के बाघ, स्नो लेपर्ड की खाल, तरह तरह के जूते, सिले सिलाई पोशाक, टोपियां, बांसुरी, बर्तन, पीतल और आभूषण, लकड़ी और हड्डी की कंगियां भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर पत्थरों के मन के हार बनाए जाते हैं और देखते देखते सारी चीजें बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। यहाँ पर नाच गाने होते हैं और कुल्लू जगमगा उठता है। उस दिन कुल्लू में हम लगभग 2 घंटे रुके, भोजन किया और मनाली देवताओं के आंचल का ऊपरी
छोर कुल्लू से 23 मीटर दूर है। रास्ते में कटराई की बस्ती है। कटराई से चलकर मनाली जा पहुंचे। मोनाल नाम का पक्षी पाया गया जो कि बहुत मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध थे और उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है। यह हिमालय का अत्यंत सुंदर पक्षी है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों की कई किंवदंतियां हैं, लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग मनाली को यहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों के द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती को जो दाना कहलाती है, और दूसरी 1 किलोमीटर की दूरी ऊपर चलकर मनाली गांव की जो मोटर दाना कहलाती है। दाना के सड़क फिर ब्यास नदी को पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नामक ग्राम है, जहां गर्म पानी के कुंड भी हैं। वशिष्ठ मंदिर है। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। उनकी पाषाण मूर्ति की यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रोहतांग की जोत से ब्यास कुंड है। यहाँ से कुछ दूर पर ब्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम भी है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। ब्यास नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 10-5 की फीट नीचे गिरकर अदृश्य हो जाती है। केवल स्वर ही सुनने में आता है। इसका कारण ये है कि ब्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे गिरती है। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते वक्त बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य देखने के लिए मिलता है, लेखक कहते हैं कि वो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ऊंची ऊंची हिमावृती चोटियां, जिसमें कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ की छाया हुआ मैदान, मानो अभिमान पर्वत सरदार से अपना शीश और कटि प्रदेश को ढक रहा हो, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। इसी स्थान से 3 नदियों का उद्गम है। ऊपर से ब्यास, मध्य में चंद्र और भागा। ये आगे चलकर एक साथ मिल जाती हैं। दाना की दूसरी ओर पहाड़ की ढाल पर चीड़ के जंगलों में हिडम्बा देवी का मंदिर है। यहाँ चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके दरवाजे पर नक्काशी का जो काम है वो 100 साल पुराना बताया गया है। इस मंदिर में मनाली की ओर जाते हुए मार्ग में चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है, जो अपने आप में देवी का चूल्हा नाम का प्रसिद्ध हो जाता है। कहते हैं हिडम्बा देवी मनुष्यों को भूनकर यहाँ पर अपना भोजन बनाती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनु का मंदिर भी है। यह बहुत सुंदर नहीं है, परंतु एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष प्रकार का महत्व रखता है। मैं मनाली आया तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, लेकिन यहाँ आकांक्षा ये हुई कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूं। लेखक कहते हैं कि जेल में रहते हुए उसका ढांचा मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन जेल में 4 वर्ष ने मुझे यह सिखा दिया कि अभी मुझ में बहुत लड़कपन है। एक बड़े कैनवास पर मैंने विद्रोही के पूर्ण जीवन का चित्र बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक कि चित्र का संबंध है, यह काफी सच्चा है, इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के साथ परिवर्तन और उसे हिंदी भाषा में लिखना चाहता हूँ। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ और अपनी दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत ढूंढना मेरे लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है। तभी मैं परिचित हुआ सभ्य लोगों की बस्ती मनाली से। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के आंचल का सुनहरा ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र से देखा जाए तो मेरी आंखों ने यह विराट सौंदर्य का रस पान किया है, इसका उपभोग किया है। मानो अपने पर विश्वास नहीं हो पा रहा है
कि इस सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरती का मैंने आनंद उठाया है। बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकलने लगी। लेखक कहते हैं कि मनाली की बेहद खूबसूरत वादियों में बैठने के बाद भी मेरा मन जेल की 4 दीवारों की यातना को याद कर रहा था। प्रकृति का सौंदर्य की महिमा को अपने जीवन के उस अकल्पनीय काल न जाने क्यों याद आ रहा था। जैसे शाही पोशाक में लिपटने के बाद भी एक भिखमंगा अपनी फटी और चिथड़ी पोशाक को भूल नहीं पाता है, वो उसे बार बार याद आती रहती है। लेकिन मनाली ने मानो इन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी हो। अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता को एक नए ढांचे में ढाल रही थी। अगले दिन ही प्रातःकाल ही देवताओं के आंचल में बैठे हुए एक मनुष्य ने पाया कि वह देवताओं का समकक्षी हो गया है और वो लिखने लगा। उनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। अज्ञेय जी की यह खूबसूरत वादियों की तारीफ करती हुई उपन्यास हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति पर होने वाले ये अत्याचार को रोकना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।